नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर। कहते हैं कि आस्था में बहुत विश्वास और भक्ति में शक्ति होती है। इसी वजह से रामलला के दर्शन करने देश के कोने कोने से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। विभिन्न राज्यों की सरकारें भी रामलला के दर्शन की व्यवस्था कर रही है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी कई राम भक्तों को अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करवाने का प्रयास कर रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में हुई श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश भर के राम भक्त रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके लिए विभिन्न राज्यों की सरकारें राम भक्तों को अयोध्या राम मंदिर दर्शन कराने की व्यवस्था कर रही है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के कई राम भक्तों को अयोध्या राम मंदिर दर्शन कराने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग से अयोध्या धाम तक और रायपुर से अयोध्या धाम तक ट्रेन रवाना की, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने रवाना हुए। तो वहीं रविवार को बिलासपुर से भी अयोध्या धाम के लिए राम भक्तों की ट्रेन रवाना हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन 4 फरवरी को दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। इस ट्रेन में अयोध्या के लिए रवाना होने वाले राम भक्तों का उत्साह एक अलग ही ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। पूरा स्टेशन परिसर जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं ट्रेन के भीतर भी जय जय श्री राम के जयकारे लगाए गए और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। राम भक्तों की टोली में बच्चों से लेकर बुजुर्गों भी शामिल रहे। हमारी एक ट्रेन दुर्ग से जा चुकी है, एक रायपुर से जा चुकी है, ये तीसरी ट्रेन थी जो बिलासपुर से गई है। आगामी 25 तारीख को एक ट्रेन जाएगी, उसके बाद 28 तारीख को एक ट्रेन जाएगी और 6 माह तक का शेड्यूल हमारे पास आ चुका है। हम लोगों को इतना खुशी हो रही है कि हमारे बिलासपुर से ट्रेन में इतने श्रद्धालु एकदम उत्साह से गए हैं और हम लोग इसके लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे और आज हम लोग को बहुत खास हो रहा है। कितनी महिलाओं को आपने प्रेरित किया जाने के लिए? कम से कम 1000 महिलाएं को प्रेरित। लेकिन 100 भी नहीं गई। नहीं गए सब और उन लोग को जाते देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी पारी कब आएगी, हम लोग कब जाएंगे। बस आग में तो राम भगवान का दर्शन ही हो रहा है। उन्हीं का कल्पना कर रही कैसी मूर्ति होगी, कैसे भीड़ होगा, कैसे मंदिर होगा, कि दर्शन करना है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हर्ष के साथ हम लोग सब कुछ छोड़ने आए थे और सभी दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह था, जिसे देखकर बहुत ही हर्ष बहुत ही खुशी। जय जय श्री राम। इससे पहले अभी जो एक बार राम की स्थापना हुई थी तो बहुत धूमधाम से मना था। वैसे आज स्टेशन में जितने श्रद्धालु, जितनी बहनें, जितने भाई, उन्होंने वैसे ही जय श्री राम का नारा लगाते हुए और बहुत खुशी से उत्साह मनाया है। जैसे अभी दोबारा फिर से राम जन्म हो रहा है यहाँ पे, सब लोग बहुत जय जयकार लगा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। महिलाओं के लिए आने वाले समय में हमारी पूरी महिला मातृशक्ति ही जाएंगी सब दर्शन करने के लिए। एक दशकों का 600 साल 700 साल पुराना और इतना संघर्षमय था और आज खुशी के मैंने कोई शब्द नहीं है कि रामलला का दर्शन के लिए आज हमारे बिलासपुर से गाड़ी निकली है और इतने श्रद्धालु इतने खुश हैं कि जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि राम के दर्शन के लिए अब पूरा शहर, पूरा देश सब उमड़ पड़ा है। और आज तो बिलासपुर में ऐसा लगा कि माहौल के साक्षात राम भगवान यहाँ पर आ गए हैं और अपने यात्रियों को, सबको, हमारे श्रद्धालुओं को अपने पास बुला रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। क्या महसूस किया आपने जब यहाँ से श्रद्धालु जा रहे थे? तो किसी से कोई बात हुई आपकी? 22 तारीख का दिन हम भूल नहीं सकते, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस मंदिर का उद्घाटन किया गया और आज बिलासपुर के श्रद्धालु उस दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। सब हम आज उनका स्वागत करने के लिए आए थे सबको। और बिलासपुर स्टेशन तो निश्चित तौर पर भगवान राममय था। सभी यात्री एकदम गदगद थे। हम लोग को भी लग रहा था कि हम लोग को भी अवसर आने वाले समय मिले तो हम भी जाएंगे। हालांकि हम एक बार देख के आ चुके हैं, पर प्रभु राम जी को देखने का हर क्षण जो है इच्छा रहता है कि अब फिर से जाना है, पूरे परिवार के साथ जाना है। हाँ, सभी लोग के साथ। मैं भी वही कह रहा था कि ये जो पर्यटन है, तीर्थाटन का है, परिवार के साथ क्यों नहीं है? एक एक व्यक्ति को क्यों चुना गया? इसमें कई लोग
साथी गए हैं ऐसा नहीं है, परंतु ये है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जाए। इस कारण से उसमें परिवार के समय के साथ जितने लोग ज्यादा से ज्यादा परिवार से जाए, ये उद्देश्य। किसी यात्री की भावना को आप बताएं जिसने अगर अपने उद्गार व्यक्त किए हों। अभी एक यात्री नहीं जाने की स्थिति में थे, उनका आधार कार्ड जो है छूट गया था, तो उनके जो साथी थे, मैं बोला उनको व्हाट्सअप करवा देते कैसे भी करके, तो वो वहाँ फोन किए उनके गांव में कि जाके उनके घर से वो आधार कार्ड की फोटो खींच के दे देंगे। तो उसका मन जो था तब तक व्याकुल था जब तक कि वो आधार कार्ड उसके व्हाट्सएप में नहीं आ गया। तो मैंने दर्शनार्थी की तीर्थयात्री में जाने वाले की ये बहुत व्याकुलता का भाव था, ये भावनाएं आपको उत्साहित करती हैं। देखिए, तीर्थाटन इसको इसलिए मानना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है 500 बरस बाद जिस तरह का अवसर आया है, ये सभी के पीढ़ियों दर पीढ़ी जो है वो लोगों के भावनात्मक रूप से जुड़ा विषय है और आस्था का केंद्र है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको एक पर्यटन के रूप में देख रहा है। ये अलग बात है कि जिनको राम जी के विषय में बहुत संज्ञान नहीं है, वो पर्यटन की दृष्टि से भी जा रहे हैं। पर कुल मिला के अयोध्या धाम में जिसका भी वहाँ पे चरण धुली जो है ले ली उन्होंने, जहाँ राम जी का जन्म हुआ, उसका जीवन सार्थक होगा, वो चाहे किसी भी रूप में। कहा यह जाता है कि जो तीर्थ यात्रा पे जा रहा है उनको भेजना और उनके साथ थोड़े क्षण बिताने का पुण्य भी छोड़ने जाने वाले को, उनकी सेवा करने वाले को मिलता है। कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है, अवर्णनीय क्षण है, जिसके कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना उत्साह तो शायद शादी बारात में भी अपने को नहीं मिल पाता। और उनके साथ समय बिताना, पल बिठाना और रास्ते का जो भजन के साथ और उसका आनंद लेना अपने आप में एक अभूतपूर्व क्षण है। जिंदगी में शायद ऐसे क्षण बहुत ही कम और बिरले आते हैं, और ये तो प्रभु श्री राम की कृपा है, मोदी जी का ऊपर से आशीर्वाद है कि हम ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे सभी लोगों को साथ में ले जाने का हमको अवसर मिल रहा है। आपको मुफ्त में ले जा रहे हैं? तो उन लोग फिर 1200 कैसे दिए? बाकी लोग टिकट का व्यवस्था नहीं है। कौन सी व्यवस्था का शुल्क है? अब इसका जानकारी जो हाई लेवल में है उन लोग बताएंगे। अभी इतना बताए कि 1200 जमा कर दो। नहीं किए हैं। नहीं किए तो हैं, बताए हैं, सब बताए हैं। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ आप लोग बोल रहे हैं। उन लोगों ने 1200 जमा किया है पूरी। बोलिए उनसे, रसीद कहाँ है? 1200 जमा वो तो वही है ना, रसीद। बधाई दीजिए, मोदी जी कितना अच्छा वो कर रहे हैं। आप किसने नहीं, व्यवस्था तो खैर बहुत खाल निकालने में लगे हैं। कितने लोगों का दर्शन कराने के लिए भेज रहे हैं, उस पर बोलिए, उसे पूछे भगवान रामलला के दर्शन नहीं। तो देने का दुख थोड़ी है, देने का दुख नहीं है भाई। 1200 देने का दुख नहीं है उनको। हमको नहीं है, हम और देंगे। पहले पूछिए मुझे कि 1200 देंगे क्या, तो दें, तो रसीद कहाँ है? हम लोग तो नहीं दिए। आप लोग नहीं दिए? आप मुफ्त यात्रा कर रहे हो, इसलिए जा रहे हो? पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक मनाने। मुफ्त में तो आदमी पिकनिक मनाने जाता है। दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं। श्रद्धा से मोदी जी ले जा रहे हैं, दर्शन करें रामलला के। राम राज्य की स्थापना हो गई है। क्या हुआ कि शुरुआत में ये था कि जो संगठन भाजपा से जुड़े जो वरिष्ठ हैं वो जाएंगे और निःशुल्क के जाएंगे, जाएंगे। तो इसकी तो 1200 की इच्छा है, जो कि आना जाना ट्रेन का किराया, नाश्ता पानी सब उसमें शिक्षा से सबके लिए 1200 60 दिन का केंद्रीय योजना है। उसके बाद तो चालू आज निःशुल्क चलेगा। हम लोग निःशुल्क जा रहे हैं। 1200 दिए हैं लोग टिकट का, किस बात का पैसा लिए हैं? अब जो दिए उनको हमको मालूम नहीं है। जमा किए हैं। हाँ। और इसके बाद और हम 1992 में हम उस गए थे, और इतना खुशी है कि उस कार से जा करके उस वातावरण को हम देखे हैं। हमारे कम से कम 1-1.5 साल खत्म हो गए, और इस
खुशी में आज हम आनंद हो रहा है जिसको अब हम आंखों में देखने जा रहे हैं। राम कारण मैं भी गया था 192 में 1992 में आज हो गए लेकिन राम जन्मभूमि नहीं बना पाए जो जो आज बनाने जा रहे आज हम लोग देखें अच्छा इसमें कहा तो ये कि राम का काम राम खुद करते हैं तो मोदी जी राम हो गए ऐसा नहीं, राम का काज तो राम करते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब पूरा देश जो है अयोध्या की ओर मुड़ गया है। आपको लगता नहीं कि बाकी 4 धाम पे इसका असर पड़ जाएगा? सारे साल का अर्थ है रामलला। रामलला जो है 4 धाम की रामलला जो अयोध्या में विराजमान हुए हैं 4 धाम से नहीं, उससे तो कई बड़े धाम से भी बड़ा है। हफ्ते में 1 दिन गाड़ी छोड़ना आपको लगता नहीं कि डेली नित्य पूजा होता है, नारियल डेली बोलता है, कौन बोल देखना है हफ्ते में होता है, डेली रामचंद्र जी की पूजा होती है। नहीं अपन हफ्ते में और 10 दिन में 1 गाड़ी छोड़ रहे हैं जिले से। कहाँ एक गाड़ी छोड़ रहे हैं? पहले दुर्ग से छोड़ी, गोंदिया छोड़ी, रायपुर छोड़ी, बिलासपुर छोड़ी, अभी अंबिकापुर छूटेगी, रायगढ़ से छूटेगी। क्या आने वाले मार्च में आप देखना रामलला छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है उसमें इससे भी कई गुना दर्शनार्थी रामलला जी का दर्शन करेंगे। अच्छा, जो लोग यात्रा करने के लिए जा रहे हैं अकेले क्यों जा रहे हैं, परिवार साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, अब ग्रुप में है, अकेले तो नहीं है। पूरी हमारी विधानसभा से बोगी जा रहे हैं। नहीं लेकिन मंडली है, लेकिन जो तीर्थ का फल हो तो परिवार के साथ है। जी, तो अब नेक्स्ट बार परिवार के साथ जाएंगे। अभी सिंगल की योजना है, अभी सिंगल की योजना, पूरे मुफ्त की योजना की पूरा परिवार जाएगा। जी। तो टाइम पास के क्या रखे हो, ताश रखे हो कि लूडो? नहीं कुछ नहीं। हाँ, कैसे टाइम पास करोगे? है डफली सब गाते बजाते जाएंगे। कब? जब खाना न मिल जाएगा तब? नहीं, जब निकल जाएगी गाड़ी तो। अच्छा, जब गाड़ी निकल जाएगा। अभी भाव नहीं जग रहा है? नहीं, अब अभी थोड़ा सा साथी इधर उधर है। हाँ, अच्छा, क्या भाव लेके जा रहे हैं? क्या भाव? रामलला जी का दर्शन करेंगे। वो तो गांव में भी होगा। नहीं, अब वहाँ जो मंदिर भव्य बना है, जो 500 साल बाद हमारे रामलला जी का मंदिर बना है, वहाँ जाकर के दर्शन करेंगे। इसीलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि अब मुफ्त में जाने को मिल रहा है ना, मुफ्त खाने को मिल रहा है, तो एक बार दर्शन करके आ जाए। हाँ, क्या भाव है मन में, क्या भाव है? मन में भाव की आस्था है, भगवान रामलला जी का दर्शन करेंगे। इष्ट किसको मानते हैं? इष्ट भगवान श्री राम जी ही हमारे, उन्हीं को ही मानते हैं। कभी भागवत कथा सुने हैं, रामायण कथा सुने हैं? किसकी अच्छी लगती है? दोनों अच्छी लगती है। नहीं, किसकी कथा अच्छी लगती है? दोनों कथाएं समान अच्छी लगती है। कौन से कथावाचक को पसंदीदा है? कथावाचक तो अभी बहुत सारे कथावाचक है, सभी का अच्छा लगता है। सबको सुनते हैं? हाँ। आप बताइए, आपका क्या भाव है, किस भाव से जा रहे हैं आप? जब आपको बोला गया जाओ तो आपने क्यों नहीं कहा कि पूरे परिवार के साथ जाऊंगा? नहीं, हम लोग तो पूरा पति पत्नी जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। आप पति पत्नी जा रहे हैं? जी। अच्छा, बाकी लोग? बाकी सब जा रहे हैं सभी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? बस बहुत अच्छी बात है, धर्म का काम है। हाँ, और सरकार धर्म की राह में चलेगी तो भी आगे बढ़ेगी। हाँ, और हम भी आगे बढ़ेंगे। जो जिनके साथ धर्म रहता है उनके साथ भगवान रहता है। धर्म का जीवन में क्या महत्व है? धर्म के बिना जीवन से कोई महत्व नहीं है। धर्म के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है सर। बच्चे आपके कितने धार्मिक हैं? बच्चे सभी धार्मिक है। कभी एकादशी का व्रत रखा है आपने? हाँ, रखे हैं। पाँच जैसे शक्ति वैसे रहते हैं लोग। एकादशी का व्रत नहीं रखे हैं कभी? रखे हैं। क्या नजर आता है आपको? राममय, मोदीमय, पूरा देश। मोदीमय क्या है? क्यों नहीं है मोदीमय? अच्छा, आपको लगता नहीं कि सरकार की स्कीम के तहत लोग जो कल्पना करते थे वो हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देखी और आज रामलला का दर्शन करने हजारों लोगों को हम लोग रवाना कर रहे हैं यहाँ से। पूरा वातावरण राममय है, मोदीमय है। अच्छा, कितना असर पड़ जाता है मानसिकता पर अगर तीर्थ यात्रा के लिए कोई जाता है तो? रूप से असर पड़ता ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा से जुड़ा हुआ चीज है। आज लोगों के एक पीढ़ी गुजर गया, 2 पीढ़ी गुजर गया, जो सपना देखने के आज उस सपने को दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी साकार होते हुए दिखती है, तो उसका निश्चित रूप से मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है। तीर्थ यात्रा से आने वाली पीढ़ी पे कोई मानसिक असर पड़ता है? पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। इस यात्रा से बहुत असर पड़ेगा। हाँ, और ये पूरा मोदीमय और राममय हो गया है। आज पूरा प्लेटफॉर्म आपको मोदीमय राममय हो गया है पूरा। बिलासपुर से अयोध्या आस्था एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है
मैं उसका यात्री हूँ, सहयात्री हूँ और मैं प्रशासन को, शासन को, पूर्व बिलासपुर की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ जिन्होंने सुचारू रूप से व्यवस्था बना रखी है। और हम राम भक्त अयोध्या जाके राम बाबा जी के दर्शन करेंगे। तीर्थ यात्रा का मतलब तब होता है जब कोई पर्व हो, उत्सव हो। हम अब तो साल भर राम मंदिर बन गया, उत्सव साल भर मनाएंगे, जिंदगी भर उत्सव मनाएंगे और उत्सव का फल है हमारा ये। अच्छा, कैसा लगा? श्री राम, बहुत मजा आ रहा है एकदम। एक ऐसी यात्रा हम लोग कोरबा से ले आते थे, वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति कोरबा से वैष्णो देवी ट्रेन जाती है, उसकी याद ताजा हो गई। तो समूह में यात्रा करना अच्छा लगता है या? समूह में यात्रा करना, पूरा एक परिवार के रूप में हम यात्रा करते हैं, एक दूसरे को जो अनजान भी रहते हैं वहाँ पहचान बन जाती है हमारी। कैसा लग रहा है आज? बहुत आनंद आ रहा है और इस आनंद को मैं शब्दों से बखान करना बहुत ही मुश्किल है। मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोदी जी की ही अथक प्रयास, सफल प्रयास से ही मंदिर निर्माण हो पाया है, अन्यथा 500 साल नहीं 5000 साल तक ये मामला लटका रह सकता था। कुछ जलपान की व्यवस्था हमने की थी। क्या व्यवस्था की है उनके लिए? पानी बोतल की व्यवस्था की थी। अच्छा। पैट सिंधरी वॉइंग की तरफ से पानी पैक बोतल की व्यवस्था की है। 2 लीटर 1 लीटर की, जिसमें यहाँ भी पियेंगे पानी और सफर के लिए भी उनको। क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम तो अभी किसी कारणों से भी जा नहीं पा रहे हैं अयोध्या अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण, और वो दर्शन करके आएंगे तो हमें लगेगा हम भी दर्शन करके आए। आने वाले टाइम में हम भी कोशिश करेंगे कि जब श्री राम जी का भव्य मंदिर बना है दर्शन कर सकेंगे। लेकिन अभी व्यवस्था बनाने के आयोजन में बहुत भीड़, बहुत लोग दर्शन के लिए भक्त लोग पहुंच रहे हैं, पूरे देश से पहुंच रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इसीलिए रुक रुक के भी 10 दिन 15 दिन में एक ट्रेन भेजा जा रहा है, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजना है। उसी प्रकार पूरे देश के हर स्टेट से, हर राज्य से लोग जा रहे हैं भक्तजन, वहाँ इतनी भीड़ हो रही है, उनकी व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे रुक के हर स्टेट में आध्यात्मिक गुलामी के बाद जो राम मंदिर बना है वो हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, राज्य के स्वतंत्रता का प्रतीक है, राज्य की समृद्धता का प्रतीक है, और राम राज्य के द्वार खोलता है। हमारे मन में जो बचा हुआ राम है उसका घनीभूत रूप ही राम मंदिर है। हमारे राजा राम पहले टाट में थे, अभी ठाट में है, अब उस ठाट में भी हम ठाट से यात्रा करने जा रहे हैं। टेंट सिटी में रहेंगे। ये बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो राम भक्तों को सिर्फ टेंट सिटी में रहेगी, फ्री में वहाँ भोजन और फ्री में टेंट सिटी में रहने की व्यवस्था की है। तो राजा राम भी ठाट में रहेंगे और उसके भक्त भी। देखिए, हम प्रत्येक जब से श्री राम मंदिर दर्शन यात्रा के लिए तय हुआ है, हम अभी भी सबको लगे हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गंतव्य तक निश्चित पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार और संघ परिवार के सारे वो लोग लगे हुए हैं सुबह से। मानसिकता पे क्या अंतर पड़ता है? देखिए, राममय होने के बाद तो मानसिकता का फर्क पड़ना स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी श्री राम जी के लिए तो सारे लोग की मानसिकता अब एक वे में जा रही है। क्या उत्साह नजर आ रहा है दर्शनार्थियों में? बहुत ज्यादा उत्साह है, अकल्पनीय, अस्मरणीय। जिस ढंग से राम भक्तों में भगवान को लेके उनकी आस्था इतनी प्रबल दिखाई दे रही है, और यह जो यात्रा है हर कोई सोच रहा है, अपने पैसे से तो कोई भी यात्रा करने में सक्षम है, लेकिन ये जो समूह में यात्रा करने का जो आनंद है, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो जाने के लिए हामी तो नहीं भरे थे, लेकिन जब यहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि हमको हर हालत में इस यात्रा में जाना था, तो इतना बढ़िया समूह यात्रा है, ग्रुप के साथ यात्रा है, और सभी में बड़ा उत्साह है कि हम अयोध्या 500 वर्ष के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद हम रामलला का आज दर्शन करेंगे, ऐसा सभी के पीढ़ी से चली आ रही थी, जो साक्षात्कार है वो प्रत्यक्ष रूप से आज दर्शन करेंगे, इससे अच्छी भावना और क्या हो सकती है। तीर्थ यात्रा, रामलला का दर्शन या तीर्थ यात्रा तो पर्व त्योहार पे जाते हैं। अभी पिकनिक के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पिकनिक मनाने? नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा दर्शन करने से? धन्य हो जाएंगे। धन्य हो जाओगे? तो राम मंदिर तो गांव में भी होगा, घर के पास भी होगा। क्या मूर्ति देखने जा रहे हो कि मंदिर देखने जा रहे हो कि मुफ्त यात्रा इसलिए जा रहे हो?
रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, मंदिर देखने जा रहे हैं। अच्छा, क्या होगा इससे? क्या होगा? तीर्थ यात्रा से क्या होता है? भगवान के दर्शन से क्या होता है? जीवन धन्य हो जाता है। जीवन धन्य हो जाता है। कभी कथा सत्संग सुनते हो? हाँ। क्या सुनते हो? रामायण सुनते हो कि भागवत सुनते हो? क्या सुनते हो? किसकी कथा अच्छी लगती है? सबको सुनते हैं। जगन्नाथ हो गए और वृंदावन मथुरा सब हो गए। अयोध्या बाकी रही? अयोध्या भी गए। अयोध्या गए रहे? कब? 3 महीना पहले। 3 महीना आगू? तो मंदिर नहीं बने रही? अब फिर जाते हैं? काबर फोकट में लेके जाते तेकर से थी? हाँ, फोकट में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री फोकट में लेके तेकर से थी जाते हैं? क्या करते हैं? मैं बस अब खाली हो गया। काय बोल बे आज के अवसर पर क्या बोल बे? जात हंसते हैं, कैसे लगा थे? बहुत अच्छा लगा है। हाँ, बहुत बढ़िया है। रोज एक गाड़ी छूटना चाहिए नहीं? हाँ, एकर लिखा हो ही हिंदू में आस्था जो ही थोड़ा बने लगा थे। हाँ, फोकट में ले जा रहे हैं इसलिए। हाँ, तो अभी आज तक हिंदू धर्म आस्था को जगाने के लिए जा रहा है। अच्छा, किनका प्रयास मानते हैं ये सब चीज? नरेंद्र मोदी का प्रयास है? नहीं, कहते हैं कि हालांकि राज्य से कुछ भक्त पहले भी अयोध्या जा चुके थे, जो वापस भी लौट आए हैं। कुछ बेहद खुश थे तो कुछ भाव विभोर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से गए राम भक्त अयोध्या से लौट आए हैं। बता दें कि अयोध्या से दर्शन कर भीनी आंखों के साथ बस्तर लौटे राम भक्तों ने बताया कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वे अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल सब जगह खुशी का माहौल है और देश पूरी तरह राममय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। ये दिन महिलाओं के लिए समर्पित है। आखिर ये दिन क्यों खास रहता है, इसके बारे में बताया समाज सेविका हेमंती प्रजापति ने। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए उन्होंने क्या कुछ खास कहा। मार्च को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। ये दिन महिलाओं के प्रति प्रशंसा और सम्मान प्रकट करते हुए महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियां और कठिनाइयों की सापेक्षता की उपलक्ष्य में उत्साह के तौर पर मनाया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए अंबिकापुर में महिला बाल विकास की रिटायर हुई अधिकारी और समाज सेविका हेमंती प्रजापति से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए और शासन की योजनाओं को किस प्रकार उन तक पहुंचाया जाए। हेमंती प्रजापति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को समाज में बराबरी और लोगों को उनके अधिकार को लेकर जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। ये दिन खास तौर पर महिला और उनसे जुड़े मुद्दों को समर्पित होता है। मैं श्रीमती हेमंती प्रजापति, सेवानिवृत्त परियोजनाधिकारी महिला बाल विकास। जी, तो जैसा कि आप एनजीओ भी चलाती हैं। एनजीओ के साथ जुड़ी हूँ, अभी तो एनजीओ नहीं चला रही हूँ। जी, महिला उत्थान के लिए बहुत से कार्य जी कर जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जैसे आगामी आने वाले समय में महिला विश्व दिवस मनाया जाएगा। जी जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जी जी। तो उसमें महिलाओं के उत्थान के क्या किया जाना चाहिए जिससे कि और अच्छा महिला सशक्तिकरण हो? देखिए, महिलाओं का ना दो तरह से मैं विशेष कर समझती हूँ। एक तो हो कि उनका सामाजिक
जो उत्थान है वो होना चाहिए सामाजिक दृष्टिकोण से। दूसरी बात है आर्थिक दृष्टिकोण से। महिला यदि दो तरह से अपने आप को अगर सशक्त बनाती है, सामाजिक दृष्टिकोण, समाज में मतलब जो अपने अधिकारों को समझ सके, कानून की बात जान सके कि महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून है ना, उनके संरक्षण के लिए शासन ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की हैं, इस सब में उनको जागरूक होने की जरूरत होगी। और दूसरी बात आर्थिक रूप से महिलाएं अगर आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगी तो आत्मनिर्भर, खुद स्वयं में ही आत्मनिर्भरता आती है। मैंने अपने आप में भी महसूस किया है। जब मेरे हस्बैंड की मृत्यु हुई थी तो मेरी बच्ची 5 साल की थी और मेरा बच्चा जो है वो 3 साल का था और मेरे पास उस समय कोई भी जॉब नहीं था। तो मैंने कोशिश किया, जब मैं आर्थिक रूप से सशक्त हुई तो मुझ में अपने आप में आत्मनिर्भरता आई और मैं 4 लोगों की मैं मदद भी कर सकी और मेरे में अपने आप में एक आत्मसंतोष भी मिलता है कि मैं खुद आर्थिक रूप से कुछ लोगों की मदद भी कर सकती हूँ और अपने परिवार का भी पालन पोषण में अच्छे से कर सकती हूँ। तो महिलाओं को इन दोनों दृष्टिकोण से समझना होगा, कानूनी दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। तो मैं सरकार से बस यही उम्मीद रखूंगी कि इन क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आज भी बहुत सारी महिलाएं, सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं जो की थी, स्वसहायता समूह का गठन करना और उनको सशक्त करने की जो बात थी, तो उसमें अभी भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी तो हैं लेकिन अभी आर्थिक रूप से उतनी सशक्त नहीं हो पाई। तो उनके लिए भी ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त हो गए। जैसे घरेलू उद्योग हैं, छोटे छोटे काम, खेती बाड़ी की बातें हैं। आज हम देखते हैं हमारा जो ग्रामीण जीवन है आज भी खेती पे आधारित है, तो खेती को भी अपन बढ़ावा कर सकते हैं, ऐसी चीजों को उत्पादन कर सकते हैं जिसमें आय उनको अधिक से अधिक मिले। जैसे धान वान में आपको उतना नहीं मिलेगा, जैसे अपना मोटे अनाजों की बात कर सकते हैं, है ना। और जैसे लहसुन प्याज की बात आप देख रहे हैं, लहसुन प्याज में भी काफी अच्छा इनकम होता है। और पशुपालन की दृष्टि में भी कर सकते हैं, गाय पाल सकती हैं, दूध का बिक्री कर सकती हैं। आज बहुत जगह होटलों में बहुत सारे में बिक्री करने की कोई समस्या नहीं आती है। और जैसे सीजनल जैसे चीजें हैं, बड़ी पापड़, अचार वगैरह, तो आप देखते हैं आंवला के समय आंवला बहुत होता है, आम के समय आम बहुत होता है। तो ये सब चीजों को भी वो लोग कर सकती हैं, छोटे मोटे धंधे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे फाइल का निर्माण है, चौक निर्माण है, अगरबत्ती निर्माण है, साबुन निर्माण है, सब चीजों का शासन उनको छोटी छोटी इकाइयों पे, पंचायत स्तर पे ऐसा कोई काम उनके लिए ऐसी व्यवस्था करे ताकि महिलाएं सशक्त रूप में हो सके। अभी एक बहुत अच्छी बात हुई है कि रेडी टू फिर महिलाओं को मिलने की बात हुई, बहुत अच्छी है, मैं इनका स्वागत करती हूँ। तो रेडी टू में भी महिलाएं बहुत कुछ आगे बढ़ी थी उसमें और उनमें छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।